भारतीय सेना ने आपको चारों ओर से घेर रखा है। आपकी एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। आपको किसी से कोई मदद नहीं आएगी। चित्तगोंग, चालना, मंगला सारे पोर्ट्स ब्लॉक्ड हैं। कोई भी आप तक समुद्र के रास्ते भी नहीं पहुंच पाएगा। आपका भविष्य इस वक्त हमारी मुट्ठी में बंद है। मुक्ति वाहिनी और दूसरे लोग आपसे प्रतिशोध लेने को तैयार हैं, क्योंकि आपने उन पर बहुत जुल्म ढाए हैं। क्यों जिंदगी व्यर्थ करते हैं? क्या आप घर जाना नहीं चाहते? अपने बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते? समय मत गवाइए। एक सैनिक के सामने हथियार डालने में कोई कायरता नहीं है, और हम आपको एक सैनिक की तरह ही ट्रीटमेंट देंगे। किसने दिए हुंकार, किसने दिए ललकार, जिससे दुश्मनों के होश फाख्ता हो गए? ये थे भारत के इतिहास के सबसे ग्रेटेस्ट जनरल, भारत के पहले फील्ड मार्शल, असली लीडर, द पीपल्स मैन, सैम मानेकशॉ। दोस्तों, आज का ये वीडियो अनूठा है, क्रांतिकारी है। आप विश्वास कीजिए, इसको इस क्षण जब मैं शूट कर रहा हूं, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है, मेरे बाल खड़े हुए हैं। क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है? अपनी टीम के हर मेंबर को ये वीडियो दिखाना, अपने परिवार के हर सदस्य को, घर के छोटे बच्चे को भी ये वीडियो दिखाना, क्योंकि यदि सैम मानेकशॉ की लीडरशिप का एक गुण भी आपके अंदर आ गया, विश्वास कीजिए जिंदगी सैकड़ों गुना तरक्की करेगी। और एक बात और, जब आप ये किस्से सुनेंगे ना, कभी आपको उनसे प्यार होगा, कभी जोर से हंसने का मन करेगा, और कभी सोचने का मन करेगा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्या। आइए देखते हैं अद्भुत असाधारण किस्से और उनमें छुपी लीडरशिप। दोस्तों, कुछ केस स्टडीज एक लीडर के रूप में हमको अपने भीतर झांकने पर फोर्स करते हैं। सैम मानेकशॉ सेना में थे, नीचे से लेकर एकदम टॉप पोस्ट तक गए। एक तरफ उनकी जरूरत थी वो आक्रामक हो, योद्धा हो, एग्रेसिव हो, लेकिन दूसरी तरफ एक लीडर कितना फॉरगिविंग हो सकता है। जब सैम मानेकशॉ से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि हाउ यू वर डिफरेंट, आपके में खास बात क्या थी, उनका क्या जवाब था? मैंने अपने पूरे जीवन में किसी को सजा नहीं दी। सेना और सजा न दे, जहां पर बात बात में कोर्ट मार्शल, बात बात में डिसिप्लिन, नियम कानून, वो क्या कहते थे? जब भी किसी का कोर्ट मार्शल होता था और यदि जो जूरी है वो फैसला कर देती थी कि गिल्टी नहीं है, मैं बिना एक मिनट लिए साइन कर देता था। और जब किसी के कोर्ट मार्शल में गिल्टी आ जाता था तो मैं फाइल लेके घर जाता था, फाइल को खूब पढ़ता था, ढूंढ ढूंढ के निकालता था गड़बड़ कहाँ है। कभी लिखता था ये जो तीसरा गवाह है इसने झूठ बोला है, इसकी ठीक से जांच करो। कोशिश करता था कैसे भी सजा ना हो। तो जब आसपास के अधिकारी उनसे कहते थे सर इससे डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, हम कैसे चला पाएंगे सेना, वो जवाब देते थे एक बार उनकी तकलीफें तो देखो, कितनी तकलीफें वो झेलते हैं, थोड़ा बहुत माफ कर भी दोगे तो क्या फर्क पड़ता है। आज आपसे पूछ रहा हूं, एक बिजनेस लीडर के रूप में, एक सीनियर मैनेजमेंट के रूप में, क्या आप फॉरगिविंग हैं? क्या आप लोगों को गलतियां करने की लिबर्टी देते हैं? क्योंकि आज की दुनिया में यदि गलतियों की लिबर्टी नहीं देंगे तो कभी इनोवेशन भी नहीं होगा, कभी ग्रोथ भी नहीं होगी, कभी आदमी एक्सपेरिमेंट करने की भी नहीं सोचेगा, और कभी वो अपने बैरियर्स और बाउंड्रीज भी नहीं तोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी सैम की अद्भुत असाधारण। दोस्तों, असली लीडर कौन होता है? लीडर वो नहीं होता जो अच्छी परिस्थितियों में अच्छा रहे। लीडर असली वो होता है जो विपरीत परिस्थिति में, एडवर्स सिचुएशंस में लीडरशिप दिखाए, करेज दिखाए और लोगों के सामने एग्जाम्पल बने। बर्मा वॉर में 9 बुलेट्स लगी, एक दो नहीं, 9 लगने के बाद जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर की हालत खराब हो गई। डॉक्टर ने बोला जब तक मुझे ठीक से समझ नहीं आएगा मामला क्या है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने सैम से पूछा क्या हुआ? सैम होश में आए। वो क्या जवाब देते हैं? अरे कुछ नहीं, एक डंकी ने हिट कर दिया था, मतलब एक गधे ने मार दिया था। 9 गोली खाकर जब लीडर इतना साहस दिखाएगा, जब लीडर के भीतर से ये एनर्जी लेवल नजर आएगा, तो सोचिए कि सेना में किस जज्बे का संचार होगा। आप अपनी कंपनी में, अपने समाज में, अपने नेबरहुड में, जहां जहां भी लीडरशिप कर रहे हैं, एडवर्स परिस्थितियों में ऐसा करेज दिखाइए कि लोगों की बैटरीज आपसे चार्ज हो जाए। क्योंकि लीडर यदि डिमोटिवेट हो गया, लीडर यदि हार गया, तो नीचे वालों में कभी इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। और जब ये डंकी वाला किस्सा सेना में फैला, सालों साल तक लोगों को यहां इंस्पायर करता रहा, सालों साल। जानते महान थिंकर चाणक्य ने क्या कहा? यदि हार सामने भी हो,
यदि रास्ते सारे बंद नजर आए तो भी लीडर को यह दिखाना चाहिए कि जंग हम जीत के रहेंगे। उसके चेहरे पर वो ओज, वो तेज, वो संघर्ष क्षमता नजर आनी चाहिए, क्योंकि जब तक लीडर में हौसला है उसी दिन तक टीम का हौसला है। यदि आज आपका बिजनेस, आपका कैरियर किसी भी कारण से नीचे जा रहा हो, यदि कोई भी तकलीफ की वजह से आपकी कंपनी सर्वाइव नहीं कर रही हो, कैसा भी चैलेंज हो, अपने लोगों को हौसला दीजिए कि एक दिन हम सफल जरूर होंगे। वो सफलता का समय आने वाला है। छोटी छोटी गुड न्यूज़ को बड़ा करके बताइए और बड़ी बड़ी बैड न्यूज़ को छोटा करके बताइए। इसीलिए सैम की इस लीडरशिप को मैं कहूंगा, सैम मानेकशॉ उस बेबाक, जाबाज, बिंदास हस्ती का नाम है जिनकी वजह से 90,000 से ज्यादा सोल्जर और सिविलियन पर्सनल्स को सरेंडर करना पड़ा, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। वो एक ऐसी हस्ती का नाम है जिसके बारे में मजाक मजाक में लोग कहते हैं कि उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री को कह दिया स्वीटी। उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री को यह कह दिया कि भुट्टो ने हमारा मंकी बना दिया, हमारे को बंदर बना दिया। एक ऐसे व्यक्ति जिनसे जब डिफेंस मिनिस्टर ने उनके सुपीरियर के बारे में राय पूछी तो उन्होंने कहा, अगली बार से ऐसा मत करना, क्योंकि आज आप मुझसे मेरे सीनियर के बारे में पूछ रहे हैं, कल आप मेरे जूनियर से मेरे बारे में पूछेंगे। और अनुशासन खत्म करने का ये सबसे सरल तरीका है। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी से नहीं डरता, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की बात बोलता है, एक ऐसा व्यक्ति जो देश को सबसे पहले रखता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो जीतने में यकीन करता है। इस व्यक्ति से यदि हम लीडरशिप सीखेंगे तो शायद जिंदगी में कहीं नहीं हारेंगे। दोस्तों, पुराने राजा महाराजाओं के समय से एक बात हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जब किसी देश की हार होती है ना तो विजयी देश की सेना खूब गड़बड़ करती है, लूटपाट, आतंक। लेकिन साथ साथ जो सबसे दुखदाई होता है वो होता है औरतों के साथ दुर्व्यवहार। सैम इस बात को जानते थे, ट्रू लीडर थे, उनके भीतर ह्यूमन था, सच्चा इंसान था। उन्होंने क्या कहा अपने सैनिकों से, याद रखो, जब कहीं कोई बेगम दिखे, बहुत ध्यान से सुनना, जब कहीं कोई बेगम दिखे उस समय अपना हाथ चुपचाप जेब में डालना, सिर नीचे करना और सैम को याद कर लेना, बेगम, सैम। उनकी इस चेतावनी का फल यह हुआ कि इंडियन आर्मी विमेन के रिस्पेक्ट के लिए विश्व विख्यात हो गई। हर बिजनेस लीडर, हर कॉर्पोरेट, हर सीनियर मैनेजमेंट से एक सवाल करता हूं, यदि आपके यहाँ विमेन के साथ कुछ भी गड़बड़ होती, वो गड़बड़ इशारों से, वो गड़बड़ शब्दों से, वो गड़बड़ टच से हो, वो गड़बड़ प्रमोशन में हो, किसी भी जगह पर हो, क्या आप ऐसे मामलों को छुपाते हैं, ढकते हैं, या ऐसे मामलों में राइट का साथ देते हैं? भले सामने वाला व्यक्ति कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करते। यदि आप ऐसे हैं तो आप भी सैम मानेकशॉ की तरह (1971) वॉर के काफी बाद एक बार सैम मानेकशॉ पाकिस्तान की यात्रा पर गए। खूब स्वागत हुआ उनका, गवर्नर के घर भोजन के लिए बुलाया गया। The governor invited me for lunch, gave me a martini before lunch, wines at lunch, and during lunch he said, "General, will you do me a favor?" So I said, "If I can, Mr. Governor, I will." I thought he was going to be asking me about some relation of it. My staff is outside. They want to shake hands with you. I went out, and there they were all lined up. About the 11th man took his pagri off and put it at my feet. सामने वाला क्या कहता है, सर हमें पता है, जब हमारे हजारों सैनिक आपके यहाँ गिरफ्तार थे, आपने सबको पढ़ने के लिए कुरान दी थी। ओह सर, आपने उनके खाने के लिए बेस्ट व्यवस्था की थी, शायद हमारे यहाँ भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात सर, हमारे सैनिकों ने जब बताया, हमारी आंख से आंसू गिर गए। आपके सैनिक जमीन पर सोते थे, लेकिन जो सैनिक आपने हमारे गिरफ्तार किए थे वो पलंग पर सोते थे। सर, आपके जैसा लीडर कोई हो ही नहीं सकता। Turned around, the governor was with me. अब हम कभी नहीं मानेंगे साहब के हिंदू खराब है। दोस्तों, सैम मानेकशॉ की लीडरशिप स्टाइल हमारे जीने के तरीके, हमारे कैरियर को निभाने के तरीके पर बड़ा सवाल करती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हमसे अच्छा व्यवहार करता है हम उससे अच्छा व्यवहार करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करता है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो हमारे साथ ठीक से पेश आता है हम उससे ठीक से पेश आते हैं। लेकिन दुश्मन देश के सैनिक को इतना आदर सम्मान देना, इस तरीके से उनको जीवन जीने का मौका देना,
ये एक सच्चा लीडर कर सकता है। वो लीडर जिसके अंदर इंटरनल स्टैंडर्ड हो, जिसके इंटरनल बेंचमार्क्स इतने हाई हो कि वो ये कहे सामने वाला मेरे साथ क्या कर रहा है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही व्यवहार करूंगा जो मेरा स्तर है। आज आपसे एक सवाल है, चाहे परिवार हो चाहे व्यापार हो सकता है कई लोगों ने आपके साथ गलत किया, यह भी हो सकता है कि कई लोगों की वजह से आपको नुकसान हुआ हो, नीचा देखना हो, आप उसका बोझ लादे बैठे रहेंगे, आप ऐसे लोगों से दुर्व्यवहार करने का मौका ढूंढते रहेंगे या आप उनको इग्नोर करेंगे क्योंकि आपका अपना एक स्टैंडर्ड है। और सैम मानेकशॉ की इस लीडरशिप को मैं कहूंगा दोस्तों, इस किस्से को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जितने भी लोग बड़ी सफलता चाहते हैं किसी भी कंपनी के टॉप या मिडिल मैनेजमेंट में या खुद बड़े कॉर्पोरेट है, ये आपकी लीडरशिप के लिए एक बड़ा सवाल है। 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक दिन सैम को बुलाया और सैम से पूछा, सैम अप्रैल में हम पाकिस्तान पर हमला करना चाहते हैं, क्या हम तैयार हैं? और खूब गुस्से में थी, तमतमाई हुई थी। कोई और लीडर होता, कोई और सबऑर्डिनेट होता, दब जाता, लेकिन सैम ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यदि हम अभी हमला करेंगे ईस्ट पाकिस्तान पर तो हमारी हार पक्की है। ये सुनते इंदिरा गांधी तमतमा गई, वो आगे कुछ कहती, इसके पहले सैम ने क्या जवाब दिया, मैम ये बताइए मैं अपना रेजिग्नेशन कैसे भेजूं, हेल्थ के ग्राउंड पर भेजूं, मेंटल ग्राउंड पर भेजूं कि फिजिकल ग्राउंड पर भेजूं? और इंदिरा गांधी ने भी इस बात को समझा और उन्होंने अपने गुस्से को कंट्रोल करके सैम से पूछा, कब तक तैयार हो जाओगे? जब तैयार हो जाओगे तो मुझे बता देना। और जिस दिन तैयार हो गए तो सैम ने महज 2-3 हफ्तों के भीतर लड़ाई को खत्म कर दिया। क्या आप एक यस मैन हैं? क्या आपकी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है तो भी आप अपने बॉस को यस कहते रहते हैं, या आप हिम्मत करके अपने बॉस को सच बताने का साहस करते हैं? क्या आप एक दूसरे का साथ देते हैं कंपनी का हित करा के? क्या आपके पर्सनल इंटरेस्ट कंपनी के इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं? क्या आपके पर्सनल इंटरेस्ट समाज के इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, देश के इंटरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं? नहीं, सच्चा लीडर वो होता है जो अपने इंटरेस्ट को पीछे रखता है, अपने आगे टीम के इंटरेस्ट को रखता है, फिर कंपनी के इंटरेस्ट को रखता है, समाज के इंटरेस्ट को रखता है और सबसे ऊपर देश के इंटरेस्ट को रखता है। इसीलिए तो रतन टाटा जैसे लीडर्स को हम लोग सलाम करते हैं। एक लीडर के रूप में सैम मानेकशॉ की लीडरशिप बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। वो उस वक्त भयभीत हो सकते थे कि मेरा इतना बड़ा पद चला जाएगा, मेरी सीनियरिटी चली जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने पद की परवाह नहीं करते हुए देश के लिए जो सही था वो जवाब दिया। जिस दिन आप देश के लिए, समाज के लिए, कंपनी के लार्जर गोल के लिए, टीम के लिए पहले सोचने लग जाएंगे, उस दिन आप सच्चे लीडर कहलाएंगे। और इसीलिए इस बात ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मैंने इसे नाम दिया सैम मानेकशॉ की एक और इंटरेस्टिंग किस्सा जिससे सेना में काफी समय तक हाइपर एनर्जी का संचार हुआ। एक सैनिक घायल था, उसका मोटिवेशन बहुत नीचे जा चुका था, डिप्रेस हो चुका था, 3 गोलियां जो लगी थी। सैम मानेकशॉ उसके पास पहुंचे, उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, सोल्जर मुझे 9 गोलियां लगी और मैं इस देश का कमांडर इन चीफ बना, अरे तुमको तो खाली 3 लगी है, जल्दी तैयार हो, बहुत सारी लड़ाइयाँ और लड़नी है। और आग लग गई उस सोल्जर के भीतर, और जब ये घटना फैली तो चारों तरफ आग लग गई। दोस्तों, जब लीडर इतना इंस्पायरिंग हो, जब लीडर हारने को तैयार ना हो, जब लीडर झुकने को तैयार ना हो, जब लीडर बड़ी बड़ी समस्याओं को यूं फूंक मार के उड़ा दे, तब वो लीडर जो एनर्जी, जो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन पैदा करता है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। और सैम मानेकशॉ की इस लीडरशिप को मैं कहूंगा एक लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? ग्लोबल रिसर्चेस कहती है एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, जो अपने लोगों में अच्छा देख सके। अच्छा, एक और सवाल का जवाब दीजिए, इंडियाज मोस्ट फियरलेस डिफेंस स्क्वाड किसे कहते हैं? जिसको नहीं पता है, गोरखास को कहते हैं। गोरखा रेजिमेंट, सबसे बहादुर रेजिमेंट, जिनको देख के दुश्मन थर्रा जाए, छक्के छूट जाए। लेकिन थोड़ा इतिहास में चलते हैं। ये रेजिमेंट ब्रिटिशर्स के समय से सर्व कर रही है। पहले इसके चीफ ब्रिटिश ऑफिसर्स हुआ करते थे। जब सारे ब्रिटिश ऑफिसर चले गए तो सैम मानेकशॉ इसके चीफ बने।
सैम मानेकशॉ इस रेजिमेंट के लिए इतने अप्रिशिएटिव थे और उनकी अप्रिशिएशन में इतनी मास्टरी थी कि उन्होंने एक लाइन कही जो कोट बन गई, जो आज अलग अलग जगह पहाड़ी इलाकों में सेना के कैंपों के आसपास लगी रहती है। वो क्या कहा उन्होंने कहा, यदि कोई कहे मैं मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो गोरखा है। ध्यान से सुनिए, कोई कहे कि मैं मरने से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है और या तो वो गोरखा है। इतना ट्रू एप्रिशिएशन, फ्रैंक एप्रिशिएशन। और दो गोरखा रेजिमेंट से उनको इतना प्रेम था, वो दोनों में से चुन नहीं पाते थे तो दोनों का बैज लगा कर रखते थे। क्या आप एक लीडर के रूप में इम्पार्शियल हो सकते हैं? क्या आप एक लीडर के रूप में मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा प्रांत क्या है, मेरी भाषा क्या है, उन लोगों के प्रति बायस होने की जगह इम्पार्शियल होकर जो सही है उनकी तारीफ कर सकते हैं? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप एक ट्रू लीडर के रूप में सालों साल याद किए जाएंगे। और यदि आप ऐसे लोगों को प्राथमिकता देंगे जो आपकी बटरिंग करते हैं, आपके सामने मीठा बोलते हैं, तो एक लीडर के रूप में बहुत जल्दी आप भुला दिए जाएंगे। इसीलिए सैम मानेकशॉ की इस लीडरशिप को मैं नाम देता हूं पिछले 15-20 सालों से मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहा हूं, बिजनेस कोचिंग कर रहा हूं। सैकड़ों बिजनेस लीडर छोटे से लेकर बड़ी साइज के कांटेक्ट में आए। मैं अक्सर उनको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं। मैं अक्सर देखता हूं बहुत से लीडर सारी सफलता का सेहरा अपने सिर बांधना चाहते हैं और हार का सेहरा हमेशा टीम के सिर बांधना चाहते हैं। लेकिन सैम मानेकशॉ पूरी तरीके से अलग थे। जब 1971 का वार इंडिया ने जीत लिया और वहां पर सम्मान होने की बात आई तो इंदिरा गांधी ने सैम से कहा कि जाओ और सम्मान लो। आप जानते हैं सैम ने क्या जवाब दिया? सैम ने कहा ईस्टर्न कमांडर के लीडर जगजीत सिंह अरोरा हैं और वो ये सम्मान लेने जाएंगे तो सही रहेगा। और उन्होंने उनको भेजा। इतनी बड़ी जंग, भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक, 90,000 सैनिकों का सरेंडर, लेकिन सम्मान का सेहरा अपने सिर नहीं बांधा। उस हकदार व्यक्ति को भेजा जो उस रीजन को लीड कर रहा था। एक लीडर के रूप में आपके सामने बड़ा सवाल है, क्या आप अपनी टीम को श्रेय देते हैं? क्या आप उन लोगों को श्रेय देते हैं जिनकी वजह से जीत हासिल हुई? परिवार में भी क्या आप अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, वो सारे लोगों को जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी वजह से आप किसी मुकाम पर पहुंचे, क्या आप उनको श्रेय देते हैं? या आपका मैं, अहम ब्रह्मास्मि, यही सारी चीजों को सुपरसीड करता रहता है? असली लीडर कौन होता है? असली लीडर वो होता है जो जब जीत मिले तो कहे इनकी वजह से मिली, इनकी वजह से मिली, इनकी वजह से मिली, इनकी वजह से मिली, और जब हार मिले तो वो कहे मेरी गलती थी। इसीलिए मैं कहूंगा सैम मानेकशॉ की ये लीडरशिप। दोस्तों, हर लेखक को अपनी किसी पुस्तक पर, हर गायक को अपनी किसी गीत पर, हर डायरेक्टर को अपनी किसी फिल्म पर गर्व होता है। वो जिंदगी भर उसको याद रखता है। आज मुझे इस केस स्टडी पर गर्व है, मुझे अपनी टीम पर गर्व है जिन्होंने इस केस स्टडी को बनाने में मेरा साथ दिया। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, हिंदुस्तान के पहले चीफ मार्शल सैम मानेकशॉ की एक केस स्टडी आपको कैसी लगी जरूर जवाब दीजिएगा। और हाँ, यदि कोई खास किस्सा लिख पाए, ये किस्सा सबसे एक्साइटिंग था, तब मुझे भी मजा आएगा। और अच्छी लगे, टाइम मिले तो शेयर कर देना। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।